उठा जगा अपन राज्य के बाचक लागी। उठा जगा अपन राज्य के बाचक लागी। कांग्रेस पार्टी और सहयोगी विचारधारा के लोगों ने मिलकर बनाया है। वन अधिकार कानून 2006 भी जो इसी भावना से प्रभावित होकर बना है। इन सभी चीजों को मैं हमेशा सदन में रखते आया हूं। हर कोई भी सदन आदिवासी मुद्दा को बिना रखे मेरा नहीं पार हुआ है। मैं भी पेशा कानून 1996 का समर्थक हूं और मैं चाहता हूं कि पेशा कानून 1996 में जितने भी उपबंध है वो सारा लागू हो, क्योंकि आदिवासियों का मांग रहा है, भावना रहा है कि हमारा शासन अपने पारंपरिक संस्थाओं के द्वारा हो। और यह मांग अभी का नहीं है, अंग्रेजों के समय से है। हम आदिवासियों का भावना दो चीज से जुड़ा हुआ है। एक अपना अस्तित्व और अपना शासन। अस्तित्व हमारा जमीन से जुड़ा है और हमारा समाज जो स्वशासन की व्यवस्थाओं पर जुड़ा है। और हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के समय में लड़कर अपने जमीनों के लिए लड़ा, अपने स्वशासन के लिए लड़ा। और अंग्रेजों के शासन काल में जब देश गुलाम था, उस समय तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, इसके बावजूद अपने जमीन और अपने स्वशासन पारंपरिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों के शासन काल में कानून बनवाने में सफलता हासिल की है। सिर्फ अब तो हम पढ़े लिखे हैं, अब हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? हमारे पुरखों का बनाया हुआ कानून को ही अगर हम संरक्षण दिला देंगे, सीएनटी, विल्सन रूल और स्वशासन के व्यवस्था, इन सबों को अगर हम बचा लेंगे तो हमारा समाज बच जाएगा। हमारे आजीविका का जो संसाधन है, हमारे अस्तित्व का जो संसाधन है, हमारी पहचान के जो संसाधन है जुड़े हैं जिनसे, उन सभी चीजों को बचा लेंगे तो हम बच जाएंगे। और पेशा 1996 इन सारी चीजों को संरक्षण देने में सक्षम है। जमीन को संरक्षण करेगा, जंगल को संरक्षण करेगा, आजीविका से जुड़े संसाधनों को संरक्षण करेगा, हमारे संस्कृतियों को संरक्षण करेगा और हमें आगे बढ़ाने का ताकत यह कानून रखता है। झारखंड अलग हुआ और झारखंड जब अलग हुआ तो पेशा कानून का नियमावली बनाना था। हम सब जानते हैं कानून का दो रूप होता है, दो भाग होता है। एक कानून का भाग होता है और दूसरा भाग उस कानून को, उन अधिकारों को लोगों को देने के लिए एक नियमावली बनता है। जिस तरह से भारतीय दंड संहिता है, उसी तरह से भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए सीआरपीसी बना है। वन अधिकार कानून हम जानते हैं, वन अधिकार कानून में जो अधिकार हमें जंगल से संबंधित अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को देने के लिए नियमावली बना हुआ है। उसी रीति से पेशा कानून 1996
में दिए 23 अधिकार जो है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नियम मौलिक बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ हमें नियमावली बनाना है। कानून ऑलरेडी बना हुआ है, वो बंद किए हुए हैं, उसको कैसे देना है उन अधिकारों को, 23 अधिकारों को, उसके लिए नियमावली बनाना था। लेकिन 2001 में नियमावली ना बनाकर झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए था, उसमें पेशा का कुछ अधिकारों को डाल दिया गया और कह दिया गया कि पेशा कानून का नियमावली यही है, पेशा कानून यही है। पेशा कानून के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, पेशा कानून क्यों जरूरी है, पेशा कानून में क्या चीज है, हम सब कोई जानते हैं। क्यों पेशा नियमावली नहीं बन रहा है, इस संबंध में मैं हमारे एक YouTube चैनल के साथी है, उनके चैनल के माध्यम से मैं और कई चैनलों के माध्यम से मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूं। आदिवासियों को जो स्वशासन का अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदाओं पर जो अधिकार और राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक एमएलए, एमपी या अन्य मुखिया या जितने भी पद हैं उनमें आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, बिजनेस के लिए संरक्षण, व्यापार में संरक्षण, ये सारा चीज जो मिल रहा है आदिवासियों को, इन सभी अधिकारों को रोकना और हमारे संसाधनों को छीनने का प्रयास, ग्रेगसन जी बता रहे थे कि गीत दृष्टि लोगों की लगी है हमारे संसाधनों पर। लोगों का नजर हमारे इस भूभाग पर है। हम सबको जानते हैं इतिहास, हमारे पुरखा पहले समतल जगह में हुआ करते थे, खदेड़ कर इस जंगल में भेज दिया और हमें राक्षस का नाम दिया गया। आज तक राक्षस का कोई अवशेष भी नहीं मिला है, लेकिन राक्षस का कहानी हम लोग सुनते रहे। जंगलों में रहने वाले कौन है जंगलों में जिसे राक्षस का संज्ञा दिया गया था? आज तक तो इसका जीवाश्म नहीं मिला। और सब इतिहास को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहां से कैसे होकर इस भूखंड में आए। अब इसके अलावे और कहीं जाने का कोई जगह हमारे पास नहीं है। हमारे जो जीने का जो जगह है, भूखंड है, जिससे हमारा अस्तित्व, हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है। सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, इसी भूखंड पर कीमती खनिज संपदा इसी भूखंड के अंदर है। और इस भूखंड के ऊपर भी आजीविका से भरपूर संसाधन है, असीमित संसाधन है, कभी नहीं खत्म होने वाला। इस पर लोगों का नजर है, दो चीज पर। और एक चीज पर नजर है कि अब आदिवासी नेता बन रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, राजनीतिक आरक्षण के तहत। अनुसूचित क्षेत्र में जो राजनीतिक आरक्षण है एमएलए, एमपी के लिए, उस आरक्षण को भी खत्म करना चाह रहे हैं। राजनीतिक रूप से ये मजबूत ना हो, सबल ना हो। नौकरियों के माध्यम से भी आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़े बड़े उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। लोग नहीं चाहते कि नेता बने, अफसर बने, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र को भी खत्म करना चाहते हैं।
अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करना है, इनके जमीन को छीनना है, इनके जंगलों को छीनना है जो जीने का साधन है, और इस जमीन के अंदर के खनिज संपदाओं को भी छीनना है। यही वजह है कि आज पेशा कानून को जमीन से में उतरने से उन अधिकारों को देने के लिए जो नियमावली बनना था, उस नियमावली को बनाने से रोकने के लिए ये धर्म के नाम पर हमें लगा रहे हैं, और हम उसमें भाग जाते हैं अपना व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ के कारण। पेशा नियमावली अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, और मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहूंगा और एक बार दोहरा देना चाहूंगा, कृष्ण भाई भी बता रहे थे, पंचायत के बारे में संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया है, और इसी 243 में हिंदी में उसमें डा है उपबंध, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह जो 43 में प्रावधान है, यह प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा। एकदम स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वशासन का आधार ग्राम सभा है, इसमें यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम बनाकर उसको कह दिया गया कि पेशा कानून यही है। मैं लगातार इसका विरोध करते रहा, और पिछला सदन में भी, मैं पिछले साल भी लैंड बैंक को लेकर जब मैं गैर सरकारी संकट लाया था, उसमें भी मैंने चर्चा किया और पेशा नियमावली का बात मैं कह चुकी। अब तो हाईकोर्ट का भी आदेश है बनाना, अब तो अनिवार्य है। समय सीमा भी 2 माह का था। पेशा नियमावली बालू का भी अधिकार देगा, गैर मजरूओं का भी अधिकार देगा, जंगल का तो खैर वन अधिकार कानून है ही। पेशा कानून एकमात्र ऐसा अधिकार है जो आदिवासी जनभावनाओं का अनुरूप बने सारे अधिकारों को संरक्षण देता है और अधिकार भी देता है। मैं आप सबों को बता देना चाहूंगा, यह अंतिम विकल्प है, अंतिम अवसर है। इसके बाद अगर हम पेशा का नियमावली नहीं बना पाए तो आदिवासी समुदाय खत्म हो जाएगा। चूंकि भाजपा की सरकार ने ग्राम सभा को कमजोर करने के लिए 3 कानून ऑलरेडी बना चुकी है पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने 2013 में जो जमीन अधिग्रहण कानून और पुनर्वास का जो कानून लाया, उसमें भी ग्राम सभा को आधार बनाया गया था कि ग्राम सभा सहमत होगी तभी वहां पर कोई सरकारी योजना आएगा। भाजपा अपने पूंजीपति दोस्तों को जमीन नहीं दे पा रही थी। 2017 में झारखंड में रघुवर दास जी के शासनकाल में यहां पर लागू कर दिया गया। और पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में भी
जो ग्राम सभा का अधिकार है सहमति का, उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब सहमति की आवश्यकता नहीं, जहां रोड बनाना है, खदान बनाना है, मॉल बनाना है, दुकान बनाना है, कुछ भी बनाना है, मुआवजा देके सरकार वहां पर उस काम को कर लेगी। और दूसरा, वन अधिकार कानून 2006 में जंगल का अधिकार दिया गया, जंगल का प्रबंधन का अधिकार दिया गया, वन उत्पादों का उपयोग का अधिकार दिया गया। उस कानून का भी मेन आधार ग्राम सभा ही रहा था। इस कानून के चलते पूंजीपतियों को माइनिंग और रोड, रेल और दुकान, मॉल, पार्क बनाने के लिए जमीन नहीं दे पा रही थी, जंगल को नहीं दे पा रही थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाया कि हम संशोधन कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जाके संशोधन का एक कानून लाया है। लेकिन जब आप उसको आगे पढ़ेंगे तो कानून संशोधन का नहीं है, जंगल को बर्बाद और उजाड़ने का, पर्यावरण को खत्म करने का वह संशोधन था, जिसे 2023 में लाई है। इसमें भी सहमति की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं। मेरे यहां भी 6 लेन बन रहा है, अकेले लड़ रहा हूं, कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि यहां पे जन संगठन और संस्था समाज कहां है, क्यों सामने नहीं आ पा रहे? 4-5 साल से मैं लड़ रहा हूं, कोई साथ नहीं दे रहा है। विधायक अकेले क्या कर पाएगा? विधायक का ताकत कौन है? जनता है। जनता सोए रहेगी, मैं लड़ता रहूंगा। एक कहावत है, अकेला चना भाग नहीं फोड़ता, वही कहावत लागू हो रहा है मेरे साथ। बंधु था, ये भी सदन में लड़ते रहते थे। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, मैं सुन रहा था नेता, विधायक, सांसद, कमीशन, लूट, ये कैसे है जानते हैं? विधायक बनने से पहले मैं भी सोचता था कि कमीशन खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। जहां जहां जाता था प्रचार के लिए, कानून की बातों को बताने के लिए, लोग मेरे मोटरसाइकिल में तेल भर के भेजते थे, खाना खिला के भेजते थे, एक पैसा मेरा नहीं लगता था। आज जब विधायक बना तो गांव जाओ, मीटिंग हो तो खाना खिलाओ, कोई समाज में जाओ तो पैसा दो। विधायक का काम क्या है बताइए? विधायक का काम आप नीति बनाना, लेकिन विधायक तो आप लोग क्या मांगते हैं? कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है समाज का, दादा है ना, क्या चिट्ठी आता है? सहयोग राशि दीजिए, इतना मानदार, इतना ढोलक, इतना नगाड़ा, इतना लोगों ने खाने का व्यवस्था। समाज में मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, चर्च बन रहा है, वहां सहयोग। और ये तो हम लोग देते ही है, लेकिन जब कोई योजना आता है, मान लिया इंदिरा आवास या वो आवास ही आ गया, प्राथमिकता के आधार पर देना है, लेकिन लोग पैसा देकर, अफसरों को, पदाधिकारियों को पैसा देकर पहला लाइन में, पहला नंबर में आना चाहते हैं। वहीं से भ्रष्टाचार शुरू। जिस दिन नीचे स्तर पर सुधार हो जाएगा, ऊपर अपने आप सुधार हो जाएगा। जिस दिन विधायकों के पास चिट्ठी नहीं आएगा सहयोग वाला, हम लोग कहीं से मांगते नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कोई जानते हैं चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता है। कौन देता है? व्यापारी, पूंजीपति, उद्योगपति, है ना? ये सच्चाई है।
मैं भाई के भावना से समझ हूं, लेकिन शायद आपके गांव में आप लोग नहीं मांगते होंगे नेता लोग से, लेकिन मेरे साथ घूमिए एक सप्ताह, आपको पता। तो सुन लीजिए, तो साड़ी कौन मांगता है? साड़ी कौन मांगता है बाबू, समझे ना? सोहर है यहाँ, हर कार्यक्रम के लिए मांगा जाता है कि नहीं? जो सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। मेरे साथ एक सप्ताह घूमिए, आपको असली सच पता चल जाएगा। तो पेशा नियमावली ही एकमात्र आदिवासियों का अस्तित्व और पहचान और आजीविका को बचाने का कानून है, और यह आखिरी मौका है